अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं साकिब मिर्ज़ा। दोस्तों ज़रा सोच कर देखो, आप सऊदी अरब में रहकर काम करते हैं, रोज़ाना अपने घर पर बात करते हैं और अचानक आपके घर पर आपका फ़ोन जाना बंद हो जाए और इंतज़ार करते करते घर वालों को पूरा 1 साल 1 महीना हो जाए, जिसके बाद आप कॉल करते हैं और बताते हैं कि मैं जेल में हूं। तो सोचिए कि परिवार पर क्या गुजरेगी। कुछ ऐसा एक मामला है जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के दौरान। इसी के साथ सऊदी अरब की और भी कई इंपॉर्टेंट यानी टोटल 7 खबरें हैं जिसको इस न्यूज़ बुलेटिन के दौरान कवर किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहले बड़ी खबर को लेकर बात करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला राजीव कुमार 11 मार्च सन 2023 को सऊदी अरब की राजधानी रियाज पहुंचता है। रियाज में अपने कफील के पास वो काम पर लग जाता है और 4 महीने इसी तरह से बीत जाते हैं। उसको उस समय भी प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन उसने परिवार को खबर नहीं की और 4 महीने बाद चलते चलते अचानक परिवार के पास राजीव का फ़ोन जाना बंद हो जाता है। परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और हर संभव कोशिश करता है राजीव से बात करने की, लेकिन कहीं से भी राजीव का कोई सुराग नहीं लगता। इंतज़ार करते करते जब 1 साल 1 महीना बीत गया तो एक दिन अचानक राजीव का फ़ोन घर पर आता है और राजीव ने बताया कि मैं पिछले 1 साल 1 महीने से मेरा कफ़ील मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, मारपीट मेरे साथ कर रहा था, सैलरी नहीं दे रहा था, खाने में भी मुश्किल हो रही थी। तब मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, जिसके बाद मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया और फिलहाल मैंने किसी तरह आप तक ये खबर पहुँचाई है। ये सुनने के बाद परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और परिवार ने स्पेशल एक लेटर लिखकर एम्बेसी से रिक्वेस्ट की, जिसमें पूरी डिटेल दी गई है जो एम्बेसी अक्सर आम लोगों से पूछा करती है। जिसके बाद एम्बेसी की तरफ से जवाब परिवार को ये दिया गया है कि 3 साल के लिए राजीव को जेल में बंद किया गया है चीटिंग के मामले में। यानी एम्बेसी ने ये बताकर अपने हाथ खड़े कर लिए इस पूरे मामले सब चीटिंग से। आखिर परिवार क्या समझे? फिलहाल परिवार इंतजार में ही है क्योंकि 3 साल राजीव को पूरे करने हैं और राजीव ने कफील के पास से भागने की कोशिश की। यानी एक तरह से हुरूब का जो मामला बन जाता है, अक्सर लोग कफीलों के पास से भाग जाते हैं और इस बीच क्या कुछ घटना घटी जो कि 3 साल की राजीव को सज़ा मिली है। इस बारे में बहुत ज़्यादा खुलासा तो नहीं हो सका, लेकिन क्या इस तरह की स्थिति अगर सऊदी अरब में बनेगी तो जो कफील प्रताड़ित करेंगे वर्करों को, क्या उनके पास से अब भागना भी मुश्किल होगा? फिलहाल परिवार परेशान है और एम्बेसी से फिर से उन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन एम्बेसी ने कह दिया है कि 3 साल राजीव को पूरे करने होंगे, जिसके बाद राजीव रिलीज़ होगा और अपने घर आ सकेगा। आईपीएल का जो लोग शौक रखते हैं और सऊदी अरब में रहते हैं, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी कोई मौका मिले और आप प्लान बनाए तो लाइव मैच आप सऊदी अरब में देख सकेंगे। क्योंकि आईपीएल 2025 के लिए जो ऑक्शन है वो 24 और 25 नवंबर को होगा और जो अभी सूत्रों से खबर आ रही है, क्लियर कट जो खबर है अभी फ़िलहाल, जो सबसे ज़्यादा चांसेस है वो ये है कि 2025 का जो आईपीएल है वो सऊदी अरब की राजधानी रियाज में होने जा रहा है। स्टार स्पोर्ट के सूत्रों से ये पुष्टि की जा चुकी है, बस अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना बाकी है, जिसके लिए हमें 24 और 25 नवंबर का इंतज़ार करना होगा, जब पूरी तरह से आईपीएल की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब के नाम पर मोहर लगेगी। साहिर कैमरा यानी रोड के ऊपर जो कैमरास लगे होते हैं, स्पीड वगैरह और बाकी चीज़ों को भी वो कैप्चर करते हैं, साहिर कैमरा उनको बोलते हैं। इनमें कुछ नई अपडेट जो है वो शामिल की गई है, जिसमें ख़ास अपडेट ये है कि अब साहिर कैमरा एक से दूसरी गाड़ी के बीच जो डिस्टेंस होगा उसको भी नाप सकेगा, यानी उसको भी चेक कर सकेगा। इसी के साथ अक्सर ये देखा जाता था कि लोग जो है वो कैमरे के पॉइंट जो है नोट कर लेते थे दिमाग में, यानी कैमरे के सामने जाना है तो स्पीड को हल्की रखना है और उससे आगे अगर हम चलते हैं तो स्पीड को बढ़ा लेते हैं। बट अब नई अपडेट आने के बाद एक से दूसरे कैमरे के बीच आपकी कार की एवरेज स्पीड क्या रही होगी ये कैमरा वो भी डिटेक्ट कर लेगा और अगर इसको लगता है कि आपने लिमिट से ज़्यादा गाड़ी इस बीच चलाई है तब भी वायलेशन ड्राइवर पर आ सकता है। सऊदी अरब में साल 2019 में जब वुमेन रेसलिंग यानी महिलाओं की कुश्ती का प्रोग्राम रियाद सीजन में शुरू किया गया, तब सऊदी गवर्नमेंट ने तर्क ये दिया था कि जो शरिया लॉ है उसके अंतर्गत यानी जो ड्रेसेस होती हैं औरतों की शरिया लॉ के मुताबिक ही होंगी। हालांकि 2 तस्वीरें फुल स्क्रीन पर आपके सामने है। साल 2019 की तस्वीर देखिए और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो माहौल बदलता गया।
अब साल 2024 के आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जैसा वेस्टर्न कंट्रीज में होता है सेम ऐसा ही इस साल यानी 2024 में सऊदी अरब में हो रहा है। ट्रैफिक वायलेशन के लिए जो छूट का सिलसिला चल रहा था बीते 6 महीनों से, वो आज यानी 17 अक्टूबर को ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर के कुछ नए आदेश जारी हुए, जिसके मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अब इसकी वैलिडिटी को बढ़ा दिया है, यानी ये जो मोहलत थी अगले 6 महीने तक इसको बढ़ा दिया गया है। और अब ट्रैफिक चालान पर जो 50% तक की छूट थी वो 18 अप्रैल सन 2025 तक मिल सकेगी, लेकिन इस छूट से फ़ायदा वही लोग उठा सकेंगे जिनके ट्रैफिक वायलेशन 18 अप्रैल सन 2024 से पहले के हैं। बाद वाले जो ट्रैफिक जुर्माने होंगे उनको इस छूट से फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अंत में सऊदी अरब की राजधानी रियाद से मुंबई के लिए एक फ़्लाइट टेक ऑफ होती है, बीते दिन की ये खबर है। और फ्लाइट मुंबई जानी थी रियाद से, लेकिन कुछ सिक्योरिटी इशू हो जाता है जिसकी तफसील यहाँ खबर में नहीं दी गई है कि क्या कारण रहा। मतलब ये कि जब ये डिसीजन लिया गया है उस टाइम ओमान की सरहद में फ़्लाइट थी और इमरजेंसी में कैप्टन ने फ़ौरन ही मस्कट एयरपोर्ट पर फ्लाइट को सही सलामत लैंड कराया, क्योंकि जो पैसेंजर की सेफ्टी है एयरलाइन के लिए वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। 192 पैसेंजर इसके अंदर सवार थे। इसके अलावा बाकी एयरलाइन का जो स्टाफ है वो भी इसके अंदर मौजूद था। जब तक ये खबर लिखी गई थी उस वक्त बिल्कुल सुरक्षित हवाई जहाज़ को ज़मीन पर उतार दिया गया था और जो भी उसके अंदर पैसेंजर थे, जो स्टाफ था, वो बिल्कुल सही सलामत था। तो दोस्तों, आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। कमेंट के रूप में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए। वीडियो पे एक लाइक दे सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नए अपडेट के साथ। अपने ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।